Hello student, today we will discuss about chapter 8 triangles and its properties का वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन ट्राइंगल ABC एंगल A equal to 45 degree if AB equal to AC find angle B and angle C. See here solution of question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने बताया है कि इन ए ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा है ट्रायंगल, एक बना लेते हैं जिसका नाम दिया गया है ABC। देखिए हमने एक ट्रायंगल ये ड्रा कर लिया। ट्रायंगल का नाम दे रहा है, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में उसने ये बताया कि एंगल A इक्वल टू है 44 डिग्री का। फिर कह रहा है कि AB इफ़ AB इक्वल टू AC, AB और AC ये दोनों क्या है, साइड्स इक्वल हैं। अब बोला है कि एंगल B और एंगल C की वैल्यू हमको निकालनी है, फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें ये देखिए एक एंगल ये पता है और मुझे ये मालूम है कि यदि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल यदि है तो उसके बेस पर जो अपोजिट एंगल बनते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर ये इक्वल है तो ये भी x, हम मान लेते हैं कि ये भी x है और ये भी x एंगल का होगा। तो चूँकि ये दोनों अपोजिट एंगल हैं बेस पर बने हुए, यानी कि सेम साइड अगर है, दोनों दो भुजाएं यदि बराबर हैं यानी दो साइड्स इक्वल हैं, तो उसके बेस पर जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसको मैंने मान लिया कि एंगल B, मैंने मान लिया है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, इसको मैंने माना है कि ये x डिग्री के हैं। और ये किस कंडीशन से दोनों इक्वल हैं, ये अपोजिट एंगल सेम साइड पर बने हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। अब हमें ये पता है, और चूँकि देखिए ये आपका होता है कि सम प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, तीनों एंगल का सम करने पर 180 आता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी रूल से हम क्या लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू होता है 180 डिग्री का। हमें जो जो वैल्यू दी है उसको यहाँ पुट कर देते हैं। एंगल A दिया है 44 डिग्री प्लस एंगल B मैंने माना है x डिग्री, एंगल C भी उसी के इक्वल है x डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें देखिए इसको 44 डिग्री यहीं रखिए, ये दोनों सेम वैल्यू है तो x और x 1 है, तो ये हो जाएगा 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 44 को उस साइड ले जाइए तो ये 180 से ये पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे 44 डिग्री को। तो 2x इक्वल टू 180 से 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटा देंगे तो आएगा हमारा 136। x इक्वल टू 136, चूँकि ये इसके साथ मल्टीपल है तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा अपॉन 2, यानी नीचे आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। सो x इक्वल टू कितना आ गया, 68 डिग्री का। चूँकि हमने ये दिखाया था फर्स्ट शुरू में ही। सो एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 68 डिग्री का।
से, तो एंगल बी का भी आंसर आपका आएगा 68 और एंगल सी भी आएगा आपका 68। ये आपका हो गया सॉल्यूशन फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 है कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद पी क्यू इक्वल टू पी आर इफ एंगल आर इक्वल टू 42 डिग्री एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी। सॉल्यूशन सेकंड देखिए, इसमें आपको एक ट्राइंगल दिया है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने आपको बताया था वो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसकी दो साइड्स जो है इक्वल हो। तो इसमें कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाइए जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं। ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इसका नाम उसने दिया है कि ट्राइंगल पी क्यू आर। ये आपका है ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें आगे क्वेश्चन में उसने कहा है कि ट्राइंगल्स विद पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये दोनों साइड्स जो है इक्वल हैं। अब कह रहा है कि इफ एंगल आर इक्वल टू 42, एंगल आर ये दिया है आपको वैल्यू 42 डिग्री का, तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए यानी पी की। तो P का वैल्यू क्या होगा एंगल P का, ये हमें निकालना है। हम ये देखते हैं कि इस ट्राइंगल में चूंकि दो साइड्स बराबर हैं तो इसके जो बेस पर अपोजिट एंगल होंगे ये दोनों भी इक्वल होंगे। यदि ये 42 है तो ये भी हमारा क्या होगा 42 डिग्री ही होगा। तो अब हमें दो एंगल मालूम हो गया और अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू जो है एंगल सम प्रॉपर्टीज़, according to angle sum property क्या करेंगे हम लिखेंगे कि एंगल ए प्लस ए नहीं है P है, एंगल P प्लस एंगल Q और प्लस एंगल R इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री का। एंगल P तो हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है तो एंगल P को यूँ ही लिख देते हैं, प्लस एंगल Q भी हमें हो गया 42 का है, 42 डिग्री का, और प्लस एंगल R भी 42 डिग्री का इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस 42 को इसको ऐड कर देंगे तो आएगा 84 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये पॉजिटिव है उसको उस साइड ले जाते हैं तो हमारा एंगल P निकल आएगा 180 माइनस 84 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसको सब्सट्रैक्ट करने पर हमारा आएगा कि 10 में से 4 गया 6 और 7 से नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 17 में से 8 गया 9। तो 17 से 8 को लेस किया हमने तो कितना आ गया 9। तो ये हमारा कितना आ गया 96 एंगल। ये आपका है एंगल P की वैल्यू है 96 डिग्री। ये हो गया सॉल्यूशन आपका सेकंड। सी हियर क्वेश्चन नंबर 3 एंगल कह रहा है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल with AB equal to AC if angle B equal to 40 angles. What are the measure of angle A and angle C? So solution नंबर 3 है, एक ट्राइंगल की बात कर रहा है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हम एक ट्राइंगल को ड्रा कर लेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रा करने के बाद देखो बेटा डायग्राम से आपको बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, इसलिए डायग्राम ड्रा करना बहुत ही ज़रूरी है। एक ट्राइंगल है आपका A, B और C। इसमें कौन कौन से इक्वल है साइड्स? एंगल AB इक्वल टू AC, यानी ये इसके इक्वल है। और एंगल B की वैल्यू दी गई है 40 डिग्री। एंगल B आपका है 40 डिग्री। व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल
ए और एंगल सी, ये दोनों आपको मेज़र करना है। बिल्कुल वही सेकंड क्वेश्चन की तरह है। देखिए चूँकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, चूँकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो अगर इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यानी ये 40 है तो आपका ये भी 40 होगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि एंगल सी इक्वल टू होगा एंगल बी के, इक्वल टू कितना 40 डिग्री। बिकॉज क्योंकि ये जो है दोनों अपोजिट एंगल हैं, साइड सेम है और इसलिए ये अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब हमें निकालना है, ये भी आपका आ गया 40। अब ये हमें देना है एंगल ए। एंगल ए को निकालने के लिए हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टीज रूल लग बाई एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव, हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री का। एंगल ए हमें फाइंड करना है, तो एंगल ए को यहीं छोड़िए और प्लस एंगल बी हमारा कितना है 40 डिग्री और प्लस एंगल सी कितना है हमारा 40 डिग्री और इक्वल टू 180। एंगल ए इसको उतार लीजिए, ये दोनों ऐड कर लीजिए, 40 हो जाएगा 80 प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, प्लस है इधर आया माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 80 को। 80 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ए हमारा फाइंड हो जाएगा 100 डिग्री। ये आपका हो गया सॉल्यूशन, आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, सो क्वेश्चन नंबर 4 है कि द वर्टिकल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 100 डिग्री, फाइंड द बेस एंगल। कह रहा है कि बेस एंगल को फाइंड कीजिए। सो सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए, एक ट्राइंगल इसमें भी बनाना है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आप ऐसे एक ट्राइंगल बना लीजिए और ट्राइंगल में आपका ट्राइंगल का नाम क्या दे रहा है, कह रहा है एंगल, नाम तो दिया नहीं है, कुछ भी आप रख दीजिए, एंगल ए बी सी। हम मान लेते हैं ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी है जो आइसोसेलेस है। यदि आइसोसेलेस है तो इसमें दो साइड्स इक्वल होंगी, यानी ए बी साइड्स ए सी की होगा। इसमें एक नया वर्ड आया है वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल क्या होता है, वर्टिकल एंगल होता है कि जो बेस के अपोजिट में एंगल होगा। ये बेस है आपका, इसका अपोजिट जो एंगल होगा ये वर्टिकल एंगल कहलाता है। तो वर्टिकल एंगल आपको दिया गया है 100 डिग्री, ये दिया है। और कह रहा है कि फाइंड द बेस एंगल, ये बेस है, कह रहा है कि फाइंड कीजिए बेस एंगल को। क्योंकि हमें पता है कि अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि यदि ये x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का ही होगा। ओके, अब देखिए सॉल्यूशन। अब हम इसमें बाई एंगल सम प्रॉपर्टीज लगाते हैं। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमें दिया गया है 100 डिग्री प्लस एंगल बी हमने माना है x डिग्री प्लस एंगल सी को भी x डिग्री इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको निकाल लेते हैं। 100 डिग्री को यहीं ऐसे ही पुट कर दीजिए, प्लस x हो जाएगा 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x को यहीं रखिए
और 100 को उस साइड ले जाइए दूसरे साइड में, तो 180 माइनस 100 ये डिग्री हो गया। अब 2x इक्वल टू 180 से 100 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 80 डिग्री। ये आपका आ गया 2x की, लेकिन हमें x निकालना है। x इक्वल टू 80/2, 2 से 2 4 जा 8 और 0 कितना आ गया 40 डिग्री। 40 डिग्री ये आपका क्या आया है x, चूँकि x इक्वल टू आया है 40 डिग्री। हमसे कहा है कि बेस और जितने एंगल हैं बेस एंगल वो बताइए, तो हम लिख देंगे कि बेस एंगल्स कौन कौन से हैं। बेस एंगल है एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू कितना था हमने माना था x इक्वल टू कितना आया 40 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू भी आ गया हमारा 40 डिग्री और एंगल C इक्वल टू भी हमारा आ गया 40 डिग्री। ये हमारा है आंसर। आपको समझ में तो आ गया होगा ये 4 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के इस वर्कशीट का 4 क्वेश्चन और है अभी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और थैंक्स मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। देखते रहिए और नोट करते रहिए अपनी कॉपी पर। और अगर कोई आपको और कुछ इसमें कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ उसे कमेंट किया कीजिए, और या जो भी क्वेश्चन होगा आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट में भेज दीजिए, मैं उसको आपको सॉल्व करा दूंगी और समझा दूंगी। और समझाने में अगर कहीं भी नहीं समझ में आया है तो उससे आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर ही कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैम इसे प्लीज़ बता दीजिए कि कैसे हुआ था, मुझे नहीं समझ में आया है। वीडियो के एंड में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ, और उस पर भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। और ये जो वीडियो मैं बनाती हूँ ये सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। बस ये है कि अगर मेरे पास कोई रोशनी है तो मैं चाहती हूँ कि उस रोशनी को सभी तक पहुँचा दूँ। ये नहीं है कि बस उसे मैं अपने ही पास सीमित रखूँ। देखिए, एजुकेशन ऐसी रोशनी होती है कि जिसे जितना बढ़ाया जाता है जितना फैलाया जाता है उतना वो मेरे पास बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं आपको दे रही हूँ तो उसके बदले मुझे भी कुछ मिलता है, मेरा जो नॉलेज होता है वो इम्प्रूव होता है। तो घर बैठ जाने से या फिर नहीं किसी को कोई ज्ञान बांटने से तो ज्ञान थोड़ी मेरा बढ़ेगा। मेरा ज्ञान तो तभी बढ़ेगा जब आप लोगों तक, यानी कि किसी ज़रूरतमंद तक मेरे अंदर जो ज्ञान है मैं उसे किसी को पहुंचा सकूं। तो थैंक्स है कि आप हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, और इसको आप अपने टॉपिक में मतलब अपने आप वर्कशीट को हल करिए, सॉल्व करिए, और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। जब आएगा आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए ना, क्योंकि ये बेटा आगे चलने के बाद इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा अगर आपको पढ़ना है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए।